हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे 2020 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के, जो भी हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अपने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2020 के फर्स्ट पेपर का ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। ये जो डाटा दे रखा है आपको, इसकी मीडियन पूछी है। तो ठीक है, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जो बिल्कुल बीच में होता है ना, वो हमारी मीडियन होती है। तो बीचों बीच में 6 आ गया, हमारी मीडियन की वैल्यू 6 हो जाएगी। और ये 2020 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन था। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर बिल्कुल बीचों बीच में जो वैल्यू आ रही है वो हमारी मीडियन का काम करेगी। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए पाई डायग्राम देयर आर 3 सेक्टर्स इफ द रेशियो ऑफ एंगल, एंगल का रेशियो आपको दिया गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। तो हमें पता है टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को इस रेशियो में बांट दो। 360 डिग्री को 1:2:3 में बांट दो, तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा। हमारे से पूछा गया लार्जेस्ट एंगल, 180 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। 360 डिग्री को मैंने 1:2:3 में बांट दिया। ये 2020 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन था। मैं चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ के ऊपर 1, 2, पीछे पता होगा 3 क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ के ऊपर 3 क्वेश्चन है। पैराग्राफ देखते हैं क्या बोलता है। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट काउंट ऑफ रिलीज्ड कन्विक्ट्स हु हैव सर्व्ड प्रेजेंट टाइम। ठीक बात है। 86 बंदे ए में ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी कैद पूरी करी है। ठीक बात है। और वाई के बारे में बोला गया है कि इनमें से 45 बंदे ऐसे थे जिन्होंने वहां कोई ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के कारण 25 बंदे ऐसे हैं जिनको यहां पर बोला गया है कि उनको किसी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट होगी, कोई जॉब मिल गई। ये बात बोली गई है। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारे पास 6 जेल्स हैं। और 6 जेल के अंदर क्या क्या बातें हुई है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। इतने लोगों में से इतने लोगों ने ट्रेनिंग ली, इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ जॉब के लिए। इतने लोग थे, इतने लोगों ने ट्रेनिंग ली, इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, वगैरह वगैरह। चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन, जेल्स विद हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट परसेंटेज ट्रेंड कन्विक्ट आर रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट आपको परसेंटेज बताना है किसके अंदर आया है, हाईएस्ट परसेंटेज और स्मॉलेस्ट परसेंटेज। मैं ऑप्शन को जरूर देखता हूं। पहले डी के बारे में बात करते हैं। मुझे हाईएस्ट के लिए एफ, सी और डी को देखना है। एफ, सी और डी को देखना है हाईएस्ट के लिए। एफ वाला ये रहा, एफ वाला 464 अपॉन 1198 इंटू 100। ये एफ की परसेंटेज हो जाएगी। तो एफ की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी भाई। और एफ के बाद और कौन था, एफ के बाद अगला है मेरे पास सी और डी। सी और डी भी है। तो सी के बारे में बात करें तो सी के अंदर आएगा 940 अपॉन 2019 इंटू 100। ए के बारे और डी के बारे में बात करें अगर, तो डी में आएगा 869 अपॉन में 1166 इंटू 100। सबसे ज्यादा परसेंटेज इनमें से किसकी आ रही है? ये इसके दुगने से ज्यादा है, इसके डबल से ज्यादा है, ये भी इसके डबल से ज्यादा है, पर ये इसके डबल से ज्यादा नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? डी की है। क्योंकि यहां जो आंसर आएगा 50% से ज्यादा आएगा, इन दोनों में आंसर 50% से छोटा आएगा। क्योंकि ये इसके डबल से ज्यादा है, इसके डबल से ज्यादा ये है, इसके डबल से ज्यादा ये नहीं है। तो सबसे ज्यादा यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आपका आंसर डी इसका आंसर है, डी वाला, कि डी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे कम परसेंटेज की। सबसे कम परसेंटेज की डी की सबसे ज्यादा होगी, ये तो छोड़ दो। ए और एफ में कंपेयर करना है, बस ए और एफ में कंपेयर करना है। ए और एफ के अंदर, ए और एफ के अंदर, ए ये रहा, ए के अंदर क्या है 45 बटा में 86 इंटू 100।
तो यहां मैंने देखा डबल से हल्का सा कम है, डबल से हल्का सा कम है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा आंसर जो है वो 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा, 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये डबल से बहुत ज्यादा है, मेरा आंसर 50% से कम आएगा, मतलब इन दोनों में कम परसेंटेज एफ की है। इसका मतलब ये हो गया बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। तो बिना कैलकुलेशन करे आप इस तरीके से आइडिया लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बी ऑप्शन आपके पास यहां पर आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, जेल विद हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट ऑफ ट्रेंड कन्विक्ट्स। हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट जो आपके पास ट्रेंड है उनमें से, तो 25 45 45 में से 25 लोग, मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका 50% होएगा 450 के आसपास, ज्यादा है 50% से। इसकी बात करूं तो इसका 50% होएगा 470, उससे हल्का सा ज्यादा है। इसके 50% की बात करूं तो 434 के आसपास है, ये 50% से कम है, हाईएस्ट नहीं हो सकता। इसका 50% बनेगा 272, ये भी उससे कम है। इसका आधा बनेगा 232, ये भी उससे कम है। तो हाईएस्ट परसेंटेज इन तीनों में हो सकता है, ए बी और सी में से मेरा कोई आंसर आएगा, ए बी और सी में से। तो मेरे पास पीछे सिर्फ दो बचे हैं, ए और बी। ए और बी में से देख लो किसकी परसेंटेज ज्यादा है, बस वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए और बी में से चेक कर लो किसकी परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, इसको इंटू 20 करता हूं तो ये बन गया 900, इसको इंटू 20 कर दिया तो ये बन गया 500। ये 900 में से 950 में से 500 बच्चों की प्लेसमेंट करवा रहा है, ये 900 में से लगभग 461 की करवा रहा है। तो ज्यादा प्लेसमेंट कौन करवा रहा है, ए करवा रहा है, ए की परसेंटेज ज्यादा होगी, इसलिए मेरा आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास यहां से आंसर है, और ये बिना कोई कैलकुलेशन किए हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक बात, ओके है। लास्ट, जेल फ्रॉम विच मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेंड कन्विक्ट आर ऑफर्ड जॉब। ऐसी कौन सी जेल है जिसमें जेल है जिसमें आधे से ज्यादा को प्लेसमेंट मिली है, ए बी और सी। क्योंकि हमने इनको तो पहले ही कैंसिल कर दिया, ये 50% से कम थे, उसने 50% से ज्यादा पूछे हैं, तो ए बी और सी इन तीन जेलों की बारी आ जाएगी। आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये था 2020 के फर्स्ट पेपर का पांचवा क्वेश्चन, पैराग्राफ का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बिना कोई कैलकुलेशन के हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। चलो आगे चलते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2020 के फर्स्ट पेपर का। फॉर टू ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एस एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ एस एंड प्रोडक्ट इज पी, व्हाट इज द हार्मोनिक, सम ऑफ नहीं आएगा, सम इज। सम आपको एस दिया गया है 2 नंबरों का, ए प्लस बी की वैल्यू एस है, ए इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखी है पी, और मुझे पता है हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ए इंटू बी की जगह पे पी पुट कर दो और ए प्लस बी की जगह पर एस पुट कर दो, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2p बाई एस। सी ऑप्शन मेरे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास हो जाएगा सी ऑप्शन 2p बाई एस। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलता, नहीं ये 20 का सेकंड पेपर शुरू हो गया। 20 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन, 2020 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। द मैक्सिमम मार्क्स इन ए टेस्ट आर कन्वर्टेड फ्रॉम 250 से 50। कोई पेपर जो पहले 250 नंबर का था वो 50 नंबर का रह गया। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी पेपर में अगर पहले हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का था, वो क्वेश्चन अब हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रह गया। ठीक है, 5वां हिस्सा रह गया। ठीक है, तो पहले जो पेपर 250 नंबर का था वो 50 का रह गया। द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड वर 170। पहले कोई बंदा इसमें से 170 लेता था, ठीक बात है, एंड लोवेस्ट मार्क्स 70 थे और लोवेस्ट 70 थे। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो इसमें हाईएस्ट अब कितने आएंगे, 34। इसको 5 से डिवाइड कर दो, लोवेस्ट कितने आएंगे, 14। पूछा क्या गया है, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। 20 आपके पास आंसर आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर आपको डिफरेंस बताना था। 20 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि 50 नंबर का अगर पेपर होता, हाईएस्ट वाले के 34 आते, लोवेस्ट वाले के 14 आते। ये नकली क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है यहां पर। 15 candidates appeared in an examination. The marks of candidate who passed in the examination are इतना इतना इतना
ठीक बात है, एक सेकंड रुकेंगे, यहां पर बोला गया है 15 candidates appeared in an examination. The marks of candidate who passed in the examination are इतना इतना इतना, इतने नंबर लेने वाले पास हो गए। पूछा है मीडियन क्या होएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंदे पास हुए हैं, पास 10 बंदे पास हुए हैं, 10 बंदे पास हुए हैं। तो जो ये 10 नंबर बंदे पास हुए हैं ना, इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। 9 वाले 2 हैं, 8 वाले भी 2 हैं, 7 वाले भी 2 हैं, 6 वाले भी 2 हैं, एक 5 वाला है और एक 4 वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बंदे पास हुए हैं। इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो 4 कह सकता हूं कि जिसके 4 नंबर आए पास हैं, बाकी जो फेल हुए हैं उनके नंबर 4 से कम होंगे, तभी तो फेल हो गए। तो 15 में से 10 पास हो गए, तो जो 5 फेल हो गए वो मैं पीछे लिख लेता हूं, फेल 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 फेल। तो मैंने 15 के 15 डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। मीडियन कहती है बिल्कुल बीचों बीच आएगी। तो 15 डाटा के अंदर बीचों बीच में 8वां नंबर होता है, तो 8वें नंबर वाली मीडियन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो भाई, मीडियन की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर जो बीचों बीच में डाटा आ रहा है वो मेरी मीडियन होती है, तो मीडियन की वैल्यू यहां पर 6 आ जाएगी। ये था 2020 के सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2020 के सेकंड पेपर का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ द यील्ड ऑफ बार्ले फ्रॉम 7 प्लॉट्स ऑफ साइज 1 स्क्वायर यार्ड ईच वर फाउंड टू बी इतना 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 एंड इतना, देन व्हाट इज द मीडियन। फिर वही बात, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सबसे पहले 111, 111 के बाद आएगा 141, 141 के बाद आएगा 154, 154 के बाद आएगा 175, फिर 176, फिर 180 और फिर 191। ये 7 पूरे हो गए, ये 7 पूरे हो गए। बिल्कुल बीचों बीच वाला मीडियन होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 175 हो जाएगा, 175 मेरा आंसर है। ये था 2020 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन, मीडियन पर बेस्ड। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज साइज ऑफ शूज सोल्ड। अगर किसी दुकान के अंदर कोई कितने शूज बिक रहे हैं, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है, तो आपको पता है कि दुकान के अंदर वही शूज ज्यादा सबसे रखे जाएंगे जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा हो, और जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा हो मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी से मतलब किसको होता है? मोड को होता है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मोड इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये चौथा क्वेश्चन था 2020 के सेकंड पेपर का। मैं पांचवें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। When the class interval have equal width, the height of rectangle in the histogram. हाइट हमेशा आपको पता है फ्रिक्वेंसी को बताती है। हिस्टोग्राम आपको पता है कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, इस तरीके से रेक्टेंगल बनते होते हैं हिस्टोग्राम में। तो जो हाइट होती है वो फ्रिक्वेंसी को बताती है हिस्टोग्राम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। What is the algebraic sum of deviation from mean? Algebraic sum of deviation from mean हमेशा 0 होता है। आपको डाटा को देखने की जरूरत नहीं है, मीन के अबाउट डेविएशन सम हमेशा 0 होता है। ये सीधा सीधा आपका मीन डेविएशन का कंसेप्ट है, जो कि 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब वो x माइनस एक्स बार के सम को पूछ रहा है भाई, इसका समेशन x माइनस एक्स बार का सम पूछ रहा है। ठीक है, तो मीन के अबाउट x माइनस एक्स बार का जो सम होता है वो हमेशा 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस? इस डाटा की मीडियन आपसे पूछी गई है, क्या होगी डाटा की मीडियन? 2 से लेकर 100, डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम होता है बीचों बीच वाला नंबर मेरी मीडियन होती है, बीचों बीच। और जब डिफरेंस सेम होता है तो बीचों बीच वाला नंबर कैसे निकाला जाता है? पहले वाला प्लस लास्ट वाला बाय 2। मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर 51 आ जाएगा। तो 2 4 6 वगैरह वगैरह रखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में 2 नंबर आएंगे, एक आएगा 50, एक आएगा 52, और 50 और 52 की एवरेज आपके पास क्या आ जाएगी? 51 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस पूरे डाटा के अंदर बिल्कुल मिडल की बात करनी थी, तो बिल्कुल मिडल में आएगा 50 और 52। तो 50 और 52 की एवरेज कितनी होती है? 50 और 52 की एवरेज आपके पास होती है 51।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 51। ये भी नकली क्वेश्चन 2022 के सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन बिल्कुल नकली आ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर इतना। हार्मोनिक मीन मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया है एंड ज्योमेट्रिक मीन 12 दिया है, ab का रूट आपको 12 दिया, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 हो जाएगी। ab की जगह 144 पुट कर दो, ab की जगह पर कैसे ही बोला है, द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज देयर अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, मेरे को ये निकालना। ठीक बात है, ab की वैल्यू 144 यहाँ रख दो, तो 2 इंटू 144 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू आ गया 10। a प्लस बी को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 10 नीचे आ गया 144 बटा में 10, तो मेरा आंसर हो गया 14.4। डी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, नकली क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन है टोटल, लास्ट क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। तो ये 2020 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन थे, तो 2020 का सेकंड पेपर स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा आसान आया आज तक। चलो थैंक यू सभी को, जय हिंद। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय हिंद।